अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी D2 से रिलेटेड डिफरेंट कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए एक फेसबुक पेज मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए। तो सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपने इसमें समझनी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हम इसको इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, और सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो इसमें अननोन है, जैसे कि यहाँ पे के की वैल्यूज़ आपको नहीं पता, वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इससे मुतल्लिक हम चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 2 नज़र आए, उससे बड़ी पावर कोई और मौजूद ना हो, तो ऐसी इक्वेशंस को आप बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल रहे होते हैं। और इसके हमने 2 मेथड सीखे हुए हैं बेसिकली। एक तो इसका मेथड नंबर 1 है, यानी M1, यानी मेथड नंबर 1, जिसको हम बोलते थे विद द हेल्प ऑफ मिड टर्म ब्रेक मेथड, यानी स्प्लिटिंग मेथड भी इसको हम बोलते हैं। या तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये आपको याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 3 में और 4 में ये चीज़ें देखी हैं। और एक इसका मेथड नंबर 2 अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़, और यू में से विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, ठीक है। तो हम फार्मूलाज की मदद से इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है और आपको किस चीज़ के लिहाज से ज़्यादा आप ईजी रहते हैं। तो आप इन 2 मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो है मेथड नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़, और आप ऐसे भी कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। आप देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसी फार्मूले से मैच करती है कि नहीं। अगर तो किसी फार्मूले के साथ मैच करती है तो आपने उस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है, और अगर आप उस फार्मूले को नहीं समझ पा रहे या फार्मूला आपको नहीं मालूम तो आप इस पर मिड टर्म ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इसको सॉल्व कर देगा। अभी आप देखें जो के स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ के और इसके ऊपर होल पावर 2, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये के स्क्वायर ही रहेगा। और देखिए 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऐसा नंबर जो कि स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे 36 को अगर आप देखें, मैं लिख सकता हूँ 6 और इसके ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 36, और ये इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही उतार लेता हूँ। और ये जो 12 के पीछे प्लस का साइन है इसको भी वैसे मैं लिख लेता हूँ। अब आप नोटिस करें कि ये एक तरह का स्क्वायर बन गया और यहाँ पे भी एक तरह का स्क्वायर बन गया, तो आपको एक फॉर्मूला जहन में आना चाहिए जो कि हमने रीड किया हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, वो इक्वल होता था a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का मतलब ये होता था कि अगर कोई चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर वो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है तो आप उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे a के ऊपर स्क्वायर बना लिया, ये मेरा a है, k को मैं a बोल रहा हूँ, ये a स्क्वायर है, और ये 6 मेरा b है, मैंने b स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बना लिया है, यानी 2 स्क्वायर बना लिए हैं, एक a स्क्वायर बना लिया और एक b स्क्वायर बना लिया। अगर मुझे 2ab जैसा कुछ मिल जाए तो ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे खुद से लिखता हूँ 2a का मतलब फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर के नीचे हुआ करेगी, ये पहली टर्म होगी, तो वो k है, तो उसको आप लिखेंगे k ब्रैकेट क्लोज, और b को कहेंगे सेकंड टर्म जो दूसरे स्क्वायर के नीचे टर्म लिखी हुई है, यानी 6, ये आपकी b होगी। तो देखिए मैं लिख देता हूँ 6। अब आपने इसको चेक ज़रूर कर लेना है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका क्वेश्चन वापस मिल रहा है या नहीं। अगर आपका इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाता है सॉल्व होने के बाद, तो इसका मतलब है आपने फॉर्मूला ठीक बनाया है। और अगर नहीं मिलता तो उसका मतलब है आप ये वाला मेथड नहीं यूज़ कर सकते, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो आप देखिए के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर ही आएगा। 2 टाइम्स के 2k होता है, 2k को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 टाइम्स 12 हो जाएगा, यानी 12k ही आएगा, तो बीच में 12k ही लिखा हुआ है। और 6 का स्क्वायर करें तो देखें 36 ही आएगा, तो 36 ही लिखा हुआ है, और इक्वल टू 0 तो वैसे का वैसे ही है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ इस फॉर्मूले के राइट साइड जैसी बन गई है, यानी a स्क्वायर जो कि k स्क्वायर है, 2ab जो कि 2k और 6 है, और प्लस बी स्क्वायर जो कि यहाँ पे 6 स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप उसको लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा ब्रैकेट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट्स a, यानी पहला वाली टर्म जो कि स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है k, और प्लस
क्योंकि यहाँ पे 2 के पीछे प्लस का साइन है तो इसलिए आप भी यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 2 के पीछे नेगेटिव होता तो नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला पॉजिटिव वाला है तो इसलिए पॉजिटिव ही लगाना है आपने। तो प्लस b का स्क्वायर, b कहते हैं जो दूसरे स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 6, तो k प्लस 6 और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा वैसे का वैसे। तो इस तरीके से आप देखें हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब जब भी किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर हो और वो यहाँ पे 0 के इक्वल है, कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी हो सकती है वैसे 0 के अलावा भी इस केस में, तो आपने करना क्या, आपने k की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू तब निकलेगी जब इस पार से आप जो है किसी तरीके से जान छुड़वा लेंगे। तो ये जो पार्ट 2 है जब तक ये सॉल्व नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम k को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये आप चीज़ें आपको पता है कि जब भी कोई होल पार आ जाती है हम उसको कैंसिल आउट करते हैं। जिस तरह अगर स्क्वायर आ जाए तो हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अगर क्यूब आ जाए यानी पार्ट 3 आ जाए तो दोनों साइड पर क्यूब रूट ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लूँ, इधर भी और इधर भी, आप ये लिख भी सकते हैं अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट तो हो जाएगा कैंसिल, यानी यहाँ पे जस्ट बचेगा k प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर रूट याद रखिएगा 0 ही होता है। अगर कोई और नंबर होता जैसे 4 होता तो आप लिखते स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है एक पॉजिटिव 2 और एक नेगेटिव 2, लेकिन 0 का स्क्वायर रूट सिर्फ 0 ही होता है। इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 एक नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर होता है और वैसे भी स्क्वायर रूट ऑफ 0 का आंसर जस्ट 0 ही होता है। तो आप देखें अब यहाँ पे पार भी खत्म हो गई और k प्लस 6 सिर्फ बच गया, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से 6 हटाना पड़ेगा। तो जो 6 प्लस हो रहा है अगर मैं इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर दूँ तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6, और बाकी पार्ट को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 0 माइनस 6 कितना होता है, वो होता है -6। तो इसका मतलब है k का आंसर कितना आ गया, -6। अब याद रखिएगा अगर आप इसको अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस ये जो k प्लस 6 का होल स्क्वायर है इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी एक तरह का 0 के इक्वल आप लिख सकते हैं, तो भी इसके 2 आंसर्स ही आने थे और वो दोनों सेम ही होने थे यानी -6। इसलिए मैंने जस्ट यहाँ पे k इज इक्वल टू -6 लिख दिया। आप अलग अलग करके भी निकालें, दोनों मेंशन कर दें, वो भी मेथड बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर ए। तो अब यहाँ पर मैंने बी पार्ट लिख लिया है और फिर दोबारा आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो है m की वैल्यूज़, और m के ऊपर हाईएस्ट पावर आपको यहाँ पे 2 नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री बनती है वो एक तरह की 2 बनती है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो आपको फिर से देखना है कि क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है जो कि इस पे अप्लाई हो सकता है और उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है और वो है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, आपको वो याद होगा, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें एक प्लस था और एक माइनस था, तो इस फॉर्मूले के अंदर भी आप देखें एक प्लस है और एक माइनस है। तो मुझे खुद से पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला इस पर लग रहा है कि शायद इस पर ये अप्लाई हो जाए। अभी हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर सारे प्लस होते तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब बस हमने ये देखना है कि किसी तरीके से हमें पहले ये चीज़ बनानी है a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो हम बड़े आसानी से बना लेंगे, वो क्यों, क्योंकि वो इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। कैसे, क्योंकि लिखा हुआ m स्क्वायर, हम इसी को a स्क्वायर के तौर पे यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m और होल स्क्वायर, तो ये एक तरह का a स्क्वायर का रोल प्ले करेगा। अब मुझे एक चाहिए b स्क्वायर और वो भी प्लस के साथ। तो देखें ये तो माइनस के साथ है 16, तो ये 64 प्लस के साथ लिखा हुआ है। तो बी स्क्वायर का मतलब भी ये है कि ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी जो स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, किसी नंबर का स्क्वायर अगर करें तो वो नंबर मिलता हो। तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर ही है। क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 64। अब सिर्फ बात रहेगी -2ab की, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो माइनस ही लिखूंगा। 2a बोलूँगा फर्स्ट वाली टर्म को, तो फर्स्ट वाली टर्म m है, स्क्वायर के नीचे जो नीचे लिखी है उसको हम a बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे लिखी है वो 8 है तो इसको हम बोलेंगे b। तो ये हमारे पास हो गया 2ab और इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही लिखूंगा। तो अब आप देखें, बस इसको आपने चेक करना है कि इसको सॉल्व करके आपको आपका इक्वेशन मिल रही है, यानी आपका क्वेश्चन मिल रहा है वापस या नहीं। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है आपने ये फॉर्मूला सही से बना लिया है। तो देखिए m का स्क्वायर करें तो m स्क्वायर ही आएगा, 8 का स्क्वायर करें तो 64 ही आएगा, -2 को m से करें तो -2m होता है, और 2m को 8 से करेंगे तो -16m बन जाएगा। तो इस तरह देखें बीच वाली टर्म -16m ही है, यानी सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। ये वेरीफाई कर लेने के बाद अब आपको पता है अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है m, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे m, माइनस का साइन जो 2 के पीछे साइन होगा वो यहाँ पे आएगा, b जो दूसरा स्क्वायर के नीचे होता है वो b होता है यानी 8, और इस पे हम लगा देंगे होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0।
अब फिर दोबारा वही बात जो पिछले क्वेश्चन ने बताई थी कि क्योंकि हमने m की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब इसके ऊपर कोई होल पार ना हो, तो इस 2 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जब भी स्क्वायर आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए, इसको ख़त्म करने के लिए आपको दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और आप लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा m-8 और 0 का स्क्वायर रूट जो होता है वो आपके पास होता है 0। ठीक है, वैसे कोई और नंबर होता मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप उसको एक बार पॉजिटिव लिखते एक बार नेगेटिव लिखते, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 जस्ट 0 ही होता है। 0 एक नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर होता है, इसका यहाँ पे कोई साइन नहीं आता, इसलिए हम 0 का स्क्वायर रूट 0 ही लिखेंगे यहाँ पे। और अब यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो -8 है यानी 8 के साथ यहाँ पे पीछे माइनस का साइन है, ये दूसरी साइड में मूव करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 0 + 8। तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 0 + 8 होती है 8, यानी m = 8 आप पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी एक तरह की सेटिस्फाई होगी। इसके 2 ही आंसर्स होंगे और वो दोनों के दोनों ही 8 होंगे। मैंने जस्ट यहाँ पे एक इसलिए लिख दिया है क्योंकि दूसरा आंसर भी सेम ही है, ठीक है, तो इसलिए उसको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको 2 अलग अलग लिख लेते हैं, यानी m-8 को 2 दफ़ा लिख लें और = 0 लिखा हो, अलग अलग करके सॉल्व करें, तब भी आपको दोनों आंसर 8 मिलेंगे, वो भी ठीक है। तो क्योंकि इसका सेम आंसर है तो जस्ट मैं इसको इसी तरीके से कोट कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास इसका बी पार्ट। अब मैंने यहाँ पर सी पार्ट लिख लिया है और सी पार्ट भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। आप देख सकते हैं इसमें जो वेरिएबल n आ रहा है जिसकी वैल्यूज फाइंड करके दिखानी है, उसकी हाईएस्ट पावर आपको 2 नज़र आ रही है। तो अब देखें ये किस फॉर्मूले के साथ मैच कर रहा है। तो अगर ये किसी फार्मूले के साथ मैच कर रहा है तो उसको उसकी मदद से कर लेंगे, और अगर आपको कोई फार्मूला मैच नहीं कर रहा यहाँ पे तो फिर आपको कोई और मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है जिसको हम बेसिकली फार्मूला भी बोल सकते हैं। वो क्या था? वो था a² - b², जो कि बेसिकली इक्वल होता है a + b के और a - b के। यानी जब भी कोई चीज़ a² - b² की फॉर्म में लिखी आए तो उसको आप लिख सकते हैं a + b और a - b। अब आप देखें यहाँ पे n² लिखा हुआ है, यानी एक तरह का a² लिखा हुआ है, माइनस का साइन भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। अगर किसी तरीके से आप b² बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a² - b² वाला, तो वो बहुत आसानी से लग जाएगा। देखें n के ऊपर स्क्वायर पहले से ही है तो उसको आप इस तरह लिख लें n², और 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और = 0 वैसे का वैसे ही। तो अब आप देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, क्योंकि इसको लगाने के लिए दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए था चीज़ों पे और बीच में माइनस होना चाहिए था। यहाँ पे जो दो चीज़ें लिखी हुई हैं वो एक n है और 4 है, दोनों पे स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन है। तो इस फॉर्मूले के तहत अब इसको लिखा जा सकता है a + b और a - b की फॉर्म में। a बोलेंगे जो स्क्वायर के नीचे पहले लिखा हुआ है यानी n, और b बोलेंगे जो बाद में स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है यानी 4। तो a + b का मतलब होगा n + 4 और a - b का मतलब होगा n - 4। आप n - 4 पहले भी लिख सकते हैं, n + 4 बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे = 0 वैसे का वैसे ही। और ये मैं चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ, जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, जिस तरह n + 4 और n - 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो 0 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब होता है या तो ये पहली वाली एक्सप्रेशन कंप्लीट 0 के इक्वल है या फिर ये पूरी दूसरी वाली एक्सप्रेशन कंप्लीट 0 के इक्वल है। तो इनको हमें अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ता है। तो हम इसको लिखेंगे जब या तो n + 4 0 के इक्वल हो सकता है या फिर n - 4 जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है। तो ये +4 जो है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो -4 बन जाएगा। तो 0 - 4 कितना होता है? वो होता है -4। आप दोनों साइड पे 4 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो भी आपको यही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। इधर -4 है, ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ऐड हो जाएगा, यानी -4 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और आप दोनों साइड पे 4 ऐड करवा दें तो तब भी ये आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। तो 0 + 4 कितना होता है? वो होता है 4। तो हमें दूसरा आंसर मिल गया, वो है 4। दो आंसर्स हो गए, यानी या तो n जो है -4 हो सकता है या फिर n क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका सी पार्ट। अब हमारे पास इसका डी पार्ट है, और फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख सकते हैं जो इसमें अननोन है वो p की वैल्यूज़ हैं, और p की हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ रही है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगेन वही सेम बातें हैं कि आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो मिड टर्म ब्रेक कर लें या फिर आप आइडेंटिटीज़ की मदद से, जिसको मैं कॉमनली फार्मूलाज भी बोलता हूँ, तो आप उन फार्मूलाज की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप फार्मूला की मदद से करेंगे तो चीज़ें ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको श्योरिटी चाहिए कि वो फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा हो अच्छे से, और आप उसको वेरीफाई करेंगे और तभी अप्लाई करेंगे। तो देखिए इधर सारी टर्म्स प्लस की हैं, तो मेरे जहन में आता है कि एक फार्मूला या एक आइडेंटिटी जो कि हमने पढ़ रखी है वो थी a + b²
जो कि इक्वल होती थी ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी सारी टर्म्स देखें पॉजिटिव होती थी और इधर भी 3 टर्म्स हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई ए स्क्वायर बन सकता है या नहीं। तो ए स्क्वायर किसको बनाऊँ, किसी ऐसे नंबर को बनाऊंगा जो किसी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके, किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ 25p स्क्वायर, और आप जानते हैं 25 होता है 5 का स्क्वायर और p तो पहले से स्क्वायर है, यानी इन दोनों को अगर मैं मिला के लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5p और उस पर होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही होता है, तो यानी ये चीज़ लिखी जा सकती है। यानी एक तरह का मैंने a स्क्वायर बना लिया। अब मुझे प्लस बी स्क्वायर चाहिए, यानी ऐसा नंबर जिसको बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके और उसके पीछे प्लस का साइन भी होना चाहिए। तो इधर प्लस दोनों नंबर्स के पीछे है, 70 के पीछे भी है, 49 के पीछे भी है। 70 को आप नहीं बना सकते क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करें तो वो 70 बन जाए, लेकिन 49 को आप बना सकते हैं। वो कैसे, आप अगर लिख लें प्लस वैसे ही 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 49, और इस इक्वल टू 0 को वैसे ही उतार लें। अब बीच में रह गया प्लस 2ab, और यहाँ पे भी देखें 70 के पीछे प्लस का साइन ही है, तो आप प्लस ही यहाँ पे लगाएंगे। 2 लिखें खुद से, a बोलते हैं पहली टर्म को जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है यानी 5p, और b बोलते हैं दूसरी टर्म को जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है यानी स्क्वायर के नीचे 7 लिखा हुआ है, तो 7 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये सब कुछ कर लेने के बाद आपने वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका क्वेश्चन वापस मिल रहा है, आपको आपकी इक्वेशन वापस मिल रही है। तो 5p का स्क्वायर करें तो 25p स्क्वायर आता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 होता है, 10 को 7 से करें 70 होता है, p 7 है तो 70p बनता है, यहाँ पे भी 70p लिखा हुआ है। 7 का स्क्वायर करें तो 49 बनता है, तो ये भी 7 का स्क्वायर 49 ही बनाएगा। इसका मतलब है आपने ये पूरी चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बना ली है। तो इस फॉर्मूले की मदद से, ये आप नीचे मेंशन कर लेंगे, तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। a बोलते हैं पहली वाली टर्म को, तो पहली वाली टर्म है 5p, तो आप लिखेंगे 5p, जो 2 के पीछे साइन होगा वो लगाएंगे यानी प्लस, तो प्लस b बोलेंगे यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है यानी 7, और इस पर आप डाल देंगे होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब फिर दोबारा, क्योंकि आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, जब तक होल स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर लेंगे यानी सॉल्व नहीं कर लेंगे बेसिकली, तब तक आप p की वैल्यू को अलग नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब भी स्क्वायर आता है, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको स्क्वायर रूट अप्लाई करना है दोनों साइड्स पे, इधर भी और इधर भी। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा 5p प्लस 7, और यह बता चुका हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है, वो होता है 0 के। तो देखें अब यहाँ तक हमने लिख लिया है, और मैं आपको फिर ये दोबारा बात रिपीट कर दूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 जस्ट 0 होता है। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेंगे क्योंकि 0 एक नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर होता है। अगर कोई और नंबर होता तो आप एक बार पॉजिटिव लिखते, एक बार नेगेटिव लिखते उसके आंसर के तौर पे। तो यहाँ पे जैसे अब आपने p की वैल्यू निकाल लेनी है, तो 7 के साथ पीछे प्लस का साइन है, यानी 7 को अगर आप दूसरी तरफ मूव करें तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 से, तो आप लिखेंगे 0 माइनस 7, और 0 माइनस 7 आपको पता है वो होता है -7, तो आप लिख लें -7। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा -7/5। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्स फॉर्म में, 5 नीचे वैसे ही, डिनोमिनेटर वैसे ही, 5 1 टाइम्स होता है 5, और 5 में 2 प्लस करने से 7 आता है, तो ऊपर लिख दें 2, और ये जो माइनस का साइन है ये साथ लगा दें वैसे का वैसे ही। तो ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, तो इसके ये p के 2 आंसर बनते हैं और वो दोनों के दोनों यही हैं, यानी -7 और 5, इसलिए मैंने एक ही यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, दूसरे को हम यहाँ नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमने जो स्क्वायर रूट लिया हुआ है वो 0 के साथ है और आगे इसको 2 दफ़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर डी। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर ई आ गया। अगेन यहाँ पे क्यू की वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोगों को अब चीज़ें पता चल गई होंगी, हम बेसिकली फार्मूलाज वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए। अगर फार्मूलाज की टेक्निक वर्क ना करे तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें 3 टर्म्स हैं, एक के साथ माइनस है, एक टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है, और पहली टर्म तो है ही पॉजिटिव, उसके पीछे कोई साइन नहीं, यानी पॉजिटिव ही उसको कंसिडर करेंगे। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है जो कि इससे मैच करती है, वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वाली आइडेंटिटी इसके ऊपर मैच कर जाएगी, ये यूज़ कर लेंगे, अभी हम इसको प्रूफ भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए कि आप a स्क्वायर जैसा कुछ ढूंढें। तो a स्क्वायर जैसा यहाँ पे है वो है 4q स्क्वायर, क्योंकि आप 4q स्क्वायर को लिख सकते हैं 2q
और उसके ऊपर होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ही मिलेगा और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर ही मिलेगा, यानी 2q का होल स्क्वायर 4q स्क्वायर होता है। तो आपने देखें आपने a स्क्वायर बना लिया। अब आपको b स्क्वायर जैसा कुछ बनाना है और उसके पीछे प्लस का साइन होना चाहिए। तो 12 तो ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर करने से नहीं मिलेगा, लेकिन 9 को आप b स्क्वायर जैसा बना सकते हैं और उसके पीछे प्लस का साइन भी है, क्योंकि आप 9 को लिख सकते हैं प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 9 और इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। अब बीच में चाहिए 2ab और यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे भी आप देखिए माइनस का साइन है तो माइनस ही का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे 2a का मतलब फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर के नीचे लिखी होगी यानी 2q, और b का मतलब होगा सेकेंड टर्म जो दूसरे स्क्वायर के नीचे लिखी हुई है यानी 3, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट कर देनी क्लोज। यहाँ तक कर लेने के बाद आपने वेरीफाई ज़रूर कर लेना है कि इनको सॉल्व करने के बाद आपकी इक्वेशन ही आपको मिल रही हो। अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब है आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो 2q का स्क्वायर बता चुका हूँ पहले, 4q स्क्वायर ही होता है। 2 टाइम्स 4 होता है, 4 3 टाइम्स 12 होता है, q साथ वैसी है तो ये बन जाएगा -12q, तो ऊपर -12q ही लिखा हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 ही है, इसका मतलब है सब चीज़ें आपके क्वेश्चन के मुताबिक ही हैं, कोई चीज़ नई नहीं है, हर चीज़ एग्जैक्टली उसी से मैच कर रही है। तो अब आपको पता है जो चीज़ इस तरह की लिखी आ जाए इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो a हमारे पास है 2q, तो मैं इसको लिख लूँगा 2q माइनस का साइन, क्योंकि 2 के पीछे जो साइन होगा वही यहाँ पे आएगा, माइनस b होता है जो स्क्वायर के नीचे है, दूसरे स्क्वायर के नीचे यानी 3, तो ये हो गया a माइनस बी और इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। तो आपने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को लिख लिया a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। इधर a 2q वाला रोल प्ले कर रहा है और b यहाँ पे 3 वाला रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इक्वल टू 0 का साइन वैसे ही, और क्योंकि आपने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर होल पावर आ रही है, जब तक होल पावर को सॉल्व नहीं करेंगे आप q को सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब भी स्क्वायर आए तो आपको इक्वेशन के दोनों तरफ आपने क्या अप्लाई कर देना है? स्क्वायर रूट अप्लाई कर देने हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 2q माइनस 3, और मैं बता चुका हूँ 0 का स्क्वायर रूट सिर्फ 0 ही होता है, तो आप यहाँ पे 0 ही लिख लेंगे। और यहाँ पे अब q की वैल्यू आसान है निकालना, यहाँ पे लिखा हुआ है -3, तो माइनस हो रहा है, इस चीज़ को दूसरी तरफ मूव करेंगे ये प्लस हो जाएगी, और बाकी सोल्यूशन मैं इधर कर देता हूँ। तो आपके पास बचेगा 2q, 0 प्लस 3 होता है 3, और 2 की वैल्यू जो यहाँ पे q से मल्टीप्लाई हो रही है इसको इक्वेशन को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, यानी हो जाएगा 3/2, जिसको आप मिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इनका डिनोमिनेटर 2 है तो आप लिखें 2 1 टाइम्स 2 ही होता है, और 2 में 1 प्लस करने से 3 आता है तो ऊपर लिख दें 1। तो q की वैल्यू आ गई 3/2 या 1 होल नंबर 1/2। इसके दोनों आंसर्स यही होंगे। 2 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी पावर 2 है तो इसके 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, तो दोनों आंसर्स जो होंगे इसके यही होंगे 3/2, क्योंकि वो सेम आंसर है इसलिए मुझे यहाँ पे इसको एक दफ़ा ही मेंशन करना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं इसको अलग अलग भी मेंशन करना चाहूँ तो आपको दोनों आंसर्स यही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई। तो ये हमारे पास है लास्ट पार्ट जो कि है 4r स्क्वायर माइनस 100। यहाँ पे जस्ट 2 ही टर्म्स हैं और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब 2 ही टर्म्स हों तो इस पर किस तरह का फॉर्मूला ज़्यादा लग सकता है, जब बीच में माइनस भी हो और पहली चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ होल स्क्वायर नज़र आ रहा हो, अलग से स्क्वायर नज़र आ रहा हो, इंडिविजुअल स्क्वायर्स हों टर्म्स के ऊपर। तो ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, तो ये कुछ इस जैसा मैच होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। देखें इस आइडेंटिटी को या इस फॉर्मूला को कह लें समझने के लिए हमें लगाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं तो इसका मतलब है हम इसकी लेफ्ट साइड को डील कर रहे हैं। तो या तो हमारे पास ऐसा बनना चाहिए कि a पे भी स्क्वायर हो, b पे भी स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो, जबकि आपके क्वेश्चन में आपको भी a पे स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा है, जस्ट r पे स्क्वायर है, 4 पे नहीं है, और 100 तो वैसे ही किसी स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ लेकिन माइनस का साइन है। तो पहले आपको a स्क्वायर जैसा बनाना है, b स्क्वायर जैसा बनाना है और बीच में माइनस साइन तो है ही। जब आप इस जैसी फॉर्म बना लेंगे तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे इस वाली फॉर्म में। तो पहले a स्क्वायर को देखते हैं। तो a स्क्वायर के लिए पहले ये समझ लें कि सिर्फ r पे स्क्वायर है, 4 पे नहीं है, हमें पूरी वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर चाहिए होता है। तो 4 और r, और ये जो r स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 2r और उस पर इस तरीके से होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और r का स्क्वायर तो r स्क्वायर ही होता है। तो देखें इस तरीके से मुझे ब्रैकेट में होल स्क्वायर चाहिए होता है सारी वैल्यूज़ पे एक दफ़ा। तो अब मैंने इसको 2r का स्क्वायर किया तो 4r स्क्वायर बन जाएगा, ये तो ठीक है, माइनस का साइन वैसे ही, और 100 को आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 0 साथ वैसे का वैसे इक्वल टू का साइन और 0। तो अब देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन गया, ये आपके पास पूरा का पूरा a है यानी ऊपर स्क्वायर तो a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा 10b है और इसके ऊपर स्क्वायर यानी b स्क्वायर, यानी ये चीज़ बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो a आप लिखेंगे 2r प्लस b को कहेंगे 10, तो ये हो गया a प्लस बी,
अब लिखेंगे a माइनस बी, a फिर से 2r माइनस b फिर से 10 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। और अब आपको पता है जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो वो दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल होता है। तो उसको इन वैल्यूज़ को, पॉसिबल वैल्यूज़ को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं या तो ये 2r प्लस 10 0 के इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ये 2r माइनस 10 है ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ से r की वैल्यू आपने जस्ट निकालनी है, तो देखें ये प्लस 10 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे ये माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 10 माइनस 10 होता है। और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, तो एक आंसर तो आ गया -5। इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप देखें ये -10 है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे ये +10 हो जाएगा, यानी 0 + 10, और 0 + 10 कितना होता है वो आपको पता है, वो होता है 10। और फिर दोबारा हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है r से, 2 को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, और 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, तो r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो एक आंसर आ गया 5 और एक आंसर आ गया -5, यानी दो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो 5 या फिर -5। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला लास्ट पार्ट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।